दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए मैथ का एक प्रश्न को सोल्व करेंगे। प्रश्न है कि 20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है। ऑप्शन है 15, 10, 25, 20। तो इस प्रश्न को हम लोग आज 3 तरह से सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इस सवाल को हम लोग जब 3 विधि से हल करेंगे तो पहला जो विधि है वो है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में कैसे होगा, तो सबसे पहले जो संख्या है वो क्या है, 20 है। ठीक है, 20 संख्या को पहले लिख लेते हैं, फिर 120 है। ठीक है, और फिर 250 है। इसको क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 दशम 20 हो जाता है। ठीक है, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो 2 पंचे 10, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे। यदि हम देखेंगे कि इसको 2 से हम नहीं काट पाएंगे तो क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ मैं भागा करके दिखाता हूँ आपको। 2 से यदि हम इस तरह नहीं काट पाएंगे तो 2 से इसको भागा देंगे, 2 6 12 आएगा। ठीक है, ये पूरा कट गया। 2 के यहाँ 0 है तो 2 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 हो गया। तो यही 60 यहाँ पे लिख देना है, यही 60 यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर 2 से इसको, ये 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, एक 0 यहाँ रख देंगे। हम 0 वाला इस तरह काट सकते हैं, 2 6 12, एक 0 है, एक 0 रख दिए। ठीक है, फिर 2 तिया 6, एक 0 है, एक 0 रख दिए। अब 2 के कितना अगर पढ़ेंगे, जो 15 दूना 30 हो जाता है ना, 15 दूना 30। अब 2 से 15 नहीं लगेगा तो 3 से देंगे, 3 पचे 15, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से 250 को देंगे। तो 2 से 250 को देंगे तो 2 के कितना अगर पढ़ेंगे तो 2, अगर हम नहीं जान रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे। ठीक है, 2 से 250 को भागा देंगे तो 2 एकम 2 पूरा कट गया। अब 5 उतार लिए। ठीक है, तो 2 दूना 4, ये अब 5 में 4 गया, 1 आया। ठीक है, 1 आया। अब ये जो 0 है इसको यहाँ लिख दिए तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आया, 125। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 125 लिखेंगे। ठीक है, 125। अब 2 से ये नहीं लगेगा। अब इसको जोड़ के देखते हैं कि 5 और 2 7 और 1 8 होता है, तो ये 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से लगने का नियम क्या है कि ये संख्या को जोड़ दिए, अगर 3 का पहाड़ा वाला कोई संख्या आ जाता है तो वो 3 से भाग लग जाएगा। मान लीजिए यदि ये 9 आ जाता तो वो 3 से भाग लग जाता है। ठीक है, तो 5 2 7 1 8 हो गया, तो ये 5 से ही लगेगा क्योंकि अंतिम अंक 5 है। तो 5 से इसको भागा देंगे तो उसी तरह भाग दे देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर इसको भी 5 से भागा देंगे तो 5 है 25, ही हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सबको एक जगह एक सीधा हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 20 है, 20 का कितना आया, 2 गुना 5 आया। 120 का कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया। 250 का कितना आया है, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आया। अब इसमें जो सार और संख्या, कॉमन संख्या जो मिलेगा उसको उतारेंगे। यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2, तीनों में 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ये सार और संख्या है, कॉमन संख्या। अब 2 गो में तो मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखाएगा। ठीक है, अब 5 मिल रहा है तो 5 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तीनों में मिल रहा है तो गुना 5 लिख लिए। ठीक है, 5, एगो 5 इसमें मिल रहा है, एगो 5 इसमें, एगो 5 इसमें, तो एगो 5 लिखे। 3 किसी में, एक में इसमें है तो 2 गो में नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 के 2 घर पड़ेंगे तो जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 10। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 10 हो गया। अब क्या करेंगे, सो देखिए, अब हम भाग विधि से बनाएंगे। ठीक है, भाग विधि में कैसे होता है उसको देख लीजिए। भाग विधि में क्या होता है, जैसे 3 संख्या 20 है, 120 है, 250 है, तो हम पहले 20 छोटी संख्या से, ये जो संख्या 20 से 120 को पहले दे लेते हैं। 20 से 120 को भागा देंगे। ठीक है, 20 के कितना अगर पढ़ेंगे तो 20 के आएगा, तो 20 के 20 यानी 6 दूनी 12 यानी 6 घर में। ठीक है, कितना घर में, 6 घर में, यानी 120 कट गया। कितना घर में कट गया,
6 घर में 120 कट गया, ठीक है। अब ये जो 20 बचा, ठीक है, 20 और 120 का मौसौ कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो संख्या रह जाता है वही मौसौ होता है, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा कट गया, तो 20 और 120 का मौसौ 20 बन जा रहा है, ठीक है, 20 आ गया। अब इस 20 से 250 को फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, 20 से 250 को। आप 20 के एक घर पढ़ेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 है, उतार लिए, 0 उतार लिए, ठीक है। अब 20 दूना 40 हो गया, ठीक है। अब 0, 5 में 4 गया 1। अब क्या करेंगे, अब 20 से 10 नहीं कटेगा, ये जो 20 है मौसम में नियम क्या है कि यहाँ जो बच गया, ठीक है, उससे यहाँ जो संख्या उसको डिवाइड करना है, तो यहाँ 20 उतार लिए, तो 10 दूना कितना हो गया, 10 दूना 20 हो गया, पूरा पूरा ये कट गया। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 10। HCF कितना आ गया, HCF आ गया 10, ठीक है, HCF 10 आ गया। अब तीसरी विधि क्या है, सो देखिए, तीसरी विधि में 20 लिखेंगे, 120 लिखेंगे, 250 लिखेंगे, ठीक है। ये जो है इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 बार में 2 छक 12, 1 0 दिए, यहाँ 125 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इस विधि में तीनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। लॉसो में क्या होता है कि 2 को संख्या कटना चाहिए या तीनों संख्या कटना चाहिए। जैसे यहाँ लॉसो में क्या करते हैं कि 2 को संख्या कटता है 2 से देते, लेकिन इसमें क्या है कि तीनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो तीनों एक ही संख्या से काटेंगे, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 12 पंचे 60, 25। अब ये क्या कि तीनों अलग अलग संख्या आ गया, नहीं कटेगा, तो यहाँ जो संख्या है इस संख्या को गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 5, यानी कितना हो गया 10, ठीक है। तो HCF यही हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।